Deepika Gupta. I am the lead expert coach and fitness trainer with the FFP. So today's topic, as we know, is about kitchen. ठीक है? So many things we understand कि health के लिए बहुत important है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट फूड. ठीक है, बहुत बार हम ये बात करते हैं कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है खाने के लिए, राइट? विद द फूड पार्ट वी अंडरस्टैंड, राइट? बट वो फूड आता कहाँ है? मीन्स अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाते हैं तो सबसे पहले किचन में आएंगे, राइट? इफ वी कुक द फूड, वेयर वी आर कुकिंग द फूड. मगर किचन के बारे में हमें कितना समझ में आता है इन टर्म्स ऑफ जो हम यूज कर रहे हैं, जहां हम यूज कर रहे हैं, जहां हम कुक कर रहे हैं, कैसे हम कुक कर रहे हैं, यूजिंग व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स टू कुक इन. फिर सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं, राइट? वी सर्व द फूड, वी ईट द फूड इन द काइंड ऑफ यूटेंसिल्स, ओके, और द सर्ववेयर जिसे हम बोल सकते हैं. या फिर बहुत सारे अप्लायंसेस भी होते हैं हमारे किचन में, है ना? Like for example we have toasters or electric cookers, kettles, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं टू अंडरस्टैंड कि ये सब कितना बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, या क्या हमारे लिए कुछ हार्मफुल भी है इसमें से. बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कन्वीनियंट बना देती है हमारे काम को, बहुत जल्दी इफेक्टिवली टाइम बचा देती हैं. बट देन हाउ मच यूजफुल आर दे genuinely, or they are maybe impacting our life. So let's understand. Okay, so today is the time we understand and we are going to detoxify our kitchen today. ठीक है, सारे टॉक्सिन्स को हमें किचन में से रिमूव करना है. कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं वो आज हम वो थोड़ा समझेंगे. ठीक है, सो होता क्या है किचन में, जैसे मैंने बोला कुकवेयर. ठीक है, कुकिंग के लिए हम कुछ यूटेंसिल्स यूज करते हैं. सर्ववेयर या ईटवेयर, ठीक, जिसमें हम खाते हैं या सर्व करते हैं, राइट? कुछ किचन अप्लायंसेस होते हैं जिस तरह के आई जस्ट मेंशन, लाइक फॉर एग्जांपल जूसर मिक्सर भी होता है. ठीक है, हमारे पास टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक कुकर, वेसल्स, केटल्स, राइट? वो सब रहता है, वो अप्लायंसेस हो गए. एंड देन किचन हाइजीन ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, हाइजीन मीन्स क्लीनिंग के लिए. ठीक है, सफाई तो रखना ही जरूरी है ना? किचन तो डेफिनेटली हमारा बहुत साफ रहता है, राइट? बट देन क्या ये सच में हेल्दी है? जो हाइजीन है वो क्या सच में हाइजीनिक है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. ऑलराइट, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक. बहुत कलरफुल है ना? इंटरेस्टिंग भी होते हैं, इसमें बहुत सारे डिजाइन, शेप्स, है ना? स्पेशली बच्चों के लिए हम बॉटल्स या लंच बॉक्सेस खरीदते हैं, है ना? तो दे आई लुक देम एज अ हीरो इन द किचन. या इज इट सो? तो जैसा हमने देखा, कुक, स्टोर या सर्व, यही पर्पस मेजरली रहता है जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को या यूटेंसिल्स या आइटम्स को परचेज करना होता है या रखना होता है किचन में. ठीक है, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम कुकर्स होते हैं, है ना, हमारी किचन में. बहुत सारे लोग बहुत सालों से एल्यूमिनियम यूज, वी नेवर नो, समटाइम्स कुछ इश्यूज होते हैं जिनको हम कुछ और रीजन समझ लेते हैं कि यार अभी मुझे याद नहीं रहता है. ठीक है, अभी मेरी एज हो गई, ऐसा बोलते हुए सुना होगा आपने लोगों को, है ना? बट क्या इसका रीजन एल्यूमिनियम भी हो सकता है? It is causing major issues to our brain. Okay, many neurological disorders are taking place because of just with the use of aluminium in the kitchen. क्या होता है? लीचिंग होता है. लीचिंग मतलब ये जो खाना जब हम बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है, एवरी टाइम द एल्यूमिनियम इज गेटिंग मिक्सड विद द फूड. ठीक है, वो झड़ता है, अगर सिंपल शब्दों में हिंदी में मैं बोलूं. ठीक है, इट लीचेस मीन्स वो अपना छोटा 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 पार्टिकल फूड के अंदर एंटर हो जाता है एल्यूमिनियम का. ठीक है, विच इज कॉजिंग और फूड टू बी हार्मफुल फॉर अस. वही खाना हम खाते हैं, ठीक है, और फिर वो हमारे बॉडी को, हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. मेजर डिसऑर्डर्स फाउंड विद द एल्यूमिनियम इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या फिर ब्रेन रिलेटेड जिसे हम बोल सकते हैं. ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाता है. बहुत ही इफ आई गो विद द नेम इज इट्स अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ यू डोंट गेट टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी. ठीक है, मेमोरी इज नॉट ओनली कि आपको चीजें याद रहे, किसी का नाम याद रहे, इट्स अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. इतना ज्यादा हो जाता है दैट यू डोंट इवन रिमेम्बर योर सेल्फ. ओके, सो इट इज हाईली हाईली हार्मफुल. आज ही आप आपके किचन में कुछ भी एल्यूमिनियम का है उससे आप रिमूव कर दीजिए. ठीक है, जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर किचन, गो फॉर बेटर ऑप्शंस. ठीक है, बेटर ऑप्शंस में अगर हम बात करें, वी हैव स्टील. ठीक है, स्टील इज द बेस्ट.
टू टेक, ठीक है। स्टील में कुछ भी आप कुक करो, इतना इट्स नॉट हार्मफुल। एल्यूमिनियम के साथ स्पेशली जब हम खट्टी चीजें कुक करते हैं, ठीक है। अभी खट्टा या सार मेजरली रहता ही है ना, टमेटो, ओके, टैमरिंड, राइट, लेमन। तो मेनी टाइम्स वी पुट इन आवर फूड, राइट। बट अगर हमने वो नहीं भी डाला है तो भी कुछ खानों की टेंडेंसी, ठीक है, उनकी तासीर ही वैसी होती है, राइट, एसिडिक। इट रिएक्ट्स हाईली विद द एल्यूमिनियम, ओके, इजीली रिएक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। हेंस इट्स अ कंप्लीट नो इन द किचन, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसी तरह के और बहुत सारे यूटेंसिल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या सच में जानते हैं कि कॉपर या ब्रास, ठीक है, या फिर नॉन स्टिक ले लो, ठीक है। नॉन स्टिक अगेन इज वेरी हार्मफुल, ठीक है। नॉन स्टिक के ऊपर एक कोटिंग होती है, टेफलॉन कोटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगेन दैट इज वेरी हार्मफुल। जो लोग बहुत सालों से अगर यूज कर रहे हैं नॉन स्टिक, तो आप अपने किचन में देखो एक बार उठा के, एट द बिगिनिंग व्हेन यू परचेज, नाउ इज इट द सेम, ठीक है, या फिर उसका कहीं कहीं थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, या फिर थोड़ा पेल हो गया है, या डिफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। चिपिंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ऊपर की लेयर वो हटने लगती है, ठीक है। व्हेन यू कुक द मील यू जस्ट मिक्स इट अप, स्पैटुला गेट्स टच्ड, या अदरवाइज भी उसको आप क्लीन भी करते हो, ठीक है। क्लीनिंग पर्पज से अच्छे से स्क्रब तो करोगे ना, तो उसकी ऊपर की लेयर धीरे धीरे हटती जाती है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हार्मफुल है ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नॉन स्टिक जिसको हम बोलते हैं, इजी होता है ना, उसमें हम बोलते हैं इजी कुकिंग है, लगता नहीं है नीचे खाना, स्टिक नहीं होता है, राइट। बट देन ऑन द अदर हैंड सी हाउ हार्मफुल इट इज। जस्ट इंक्वायर करो जब आप जा रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग, जस्ट इंक्वायर द अपर लेयर इज स्टील, ओके, इंश्योर करो, because you never know, many variety or many companies are selling in a different way, right? Now if I come to one example I have taken for serveware or the cookware, which is plastic, ठीक है। प्लास्टिक के बारे में जैसे मैंने थोड़ा मेंशन किया था, है ना, कि क्या ये हीरो है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ इट हैपेंस, राइट। अगेन प्लास्टिक के बारे में मैं बोलूंगी, इफ यू सी इन द किचन, ठीक है, आपके किचन में बहुत टाइम से आप कोई प्लास्टिक का मे बी बॉटल और मे बी अ बॉक्स ऑफ समथिंग सिर्फ आपने स्टोर के पर्पज के लिए भी यूज किया है, ठीक है। आफ्टर सर्टेन ईयर्स और मंथ्स ऑफ यूज आप देखो, इट डजंट लुक सेम, द शाइन, द टेक्सचर, ओके, इट बिकम्स डिफरेंट, it leaches, it mixes with the food whatever you are keeping, ठीक है। स्पेशली वाटर बॉटल्स हम यूज करते हैं, it's a big big no again, okay, it is very harmful, it enters, researchers have proved and they have found plastic inside our body, ठीक है। ये प्रूवन है, ठीक है। यू कैन जस्ट गो, जस्ट फाइंड आउट अबाउट इट, ठीक है। प्लास्टिक enters into the food and it leaches, it is causing very harmful impact, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन किया है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, यस, इट कॉजेज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, एक हार्मोनल इम्बैलेंस हमें इसकी वजह से डेफिनेटली एक ग्रेट एक्सटेंट तक होता है। प्लास्टिक, एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक इज अ प्लास्टिक, सो इट्स अ कंप्लीट बिग नो। कुछ भी है आपके किचन में प्लास्टिक का, जहां पे आप खाने की चीज रख रहे हो, प्लीज अवॉइड, इट इज कॉजिंग ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो, ऑलराइट। एंड यस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट डेफिनेटली इससे रिलेटेड कैंसर केसेस भी देखे गए हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में ये हो जाता है, तो हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं, ठीक है, वो हेल्दी नहीं रहते, ठीक है। डेड सेल्स या कैंसरस सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। So this is how we have to avoid using plastic completely. Now we have taken from the appliances, we have taken example of microwave here, ठीक है। So microwave it's very useful, no, है ना, जल्दी से हमारी कुकिंग भी हो जाती है and it doesn't take any much time, फटाफट से हमारे काम हो जाते हैं, and definitely we are these days lacking of time, so much to do, but क्या ये हेल्दी है एक्चुअली? तो सोचेंगे या समझेंगे, ठीक है। उस टाइम पे चलो ठीक है, द वे इट वाज बीइंग डन, हमारे पास गैसेस, जब गैस स्टोव भी नहीं होते थे, तब जो करते थे, स्लो हीटिंग होती थी, ठीक है। देन केम द गैसेस, गैस स्टोव्स, ठीक है। उस पे जो हीटिंग होती है वो किस तरह होती है, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब हाई हीट से या सडन कुकिंग होती है, तो इट इज नॉट अ प्रॉपर कुकिंग, ठीक है। उसमें जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो लेयर्स रहते हैं फूड में, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक पल्सेस, ठीक है, अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट
और स्मूथ रखना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखोगे फटाफट से आप गैस स्टोव पर फॉर एग्जांपल आप कुक कर रहे हो, हाई फ्लेम पे कुक करो और उसी फूड को आप लो फ्लेम पे कुक करो, ठीक है। देयर इज द डिफरेंस इन द टेस्ट, इन द टेक्सचर, इट किल्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हीट अगर ज्यादा है, एकदम फटाफट हीट हो जाता है, खाना गर्म हो जाता है या फिर कुक हो जाता है, सो दिस इज वन साइन दैट इट इज हार्मफुल। सेकेंडली, वो होता कैसे है, उसमें कुकिंग होती कैसे है, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दीज वेव्स आर नॉट ओनली एंटरिंग इनटू द फूड, killing the nutrients. Secondly, around the microwave also, the appliance I'm talking about, उसके आसपास भी जो waves emit होती हैं, release होती हैं, they are also harmful. They are causing migraine issues, other brain related issues, heart issues, and then highly कैंसरस ऑल्सो। दो माइक्रोवेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उसकी जो फूड में भी एंटर होती हैं, वो फूड हम खाते हैं। रिप्रोडक्टिव इश्यूज, इट किल्स द स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है लोगों का, ठीक है। ये हमें अपफ्रंट पता नहीं चलता है, बट यस दे आर कॉजिंग फर्टिलिटी इश्यूज, नॉट एट ऑल गुड फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज ऑल्सो, ठीक है। सो इतना इतना हार्मफुल है, बट इतना इजी और सिंपल लगता है कि हमें वी फाइंड अ फ्रेंड इन इट, राइट, अ हेल्पिंग हैंड, right? But no, it is not at all good. So please, please just take it out of your kitchen. We have many other better alternatives. If we talk about microwave, we have OTG, ठीक है, that is a very much better alternative for microwave. Okay, so same ways, every time when you're purchasing something, do a little research, okay, understand what they are being made up of, खाना कुक कैसे हो रहा है। जैसे मैंने लो हीटिंग के बारे में बात की, अगर ओटीजी में, अगर आपको पता है, अगर किसी के घर में है, तो उसमें स्लो हीट से होता है, और वो होता किससे है, उसमें आयरन बार्स रॉड्स लगे होते हैं, ठीक है, दे गेट हीट्स अप, ओके, और उसकी हीट से स्लो हीटिंग में फूड हमारा कुक होता है, तो न्यूट्रिएंट्स रिमेन्स इंटैक्ट एंड दे आर नॉट बीइंग। तो हम सब किचन को अच्छे से साफ करते हैं, है ना। तो कैसे रखते हैं हम साफ, वी यूज सम अदर जेल सोप और समथिंग, है ना। किचन को साफ रखना मीन्स उससे पहले यूटेंसिल्स की बात करेंगे। खाना खाते हैं, ठीक है, उसको क्लीनिंग भी तो करते हैं ना, यूटेंसिल्स हमारे क्लीन होते हैं, राइट। तो किससे करते हैं, इधर वी यूज सम काइंड ऑफ जेल और सम काइंड ऑफ सोप, ठीक है। अब अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि हम उसे वॉश कर देते हैं, वो तो पानी के साथ निकल जाता है, देन व्हाट इज द इशू है, हो सकता है क्या कुछ ऐसा, हम कभी सोच नहीं पाते, हम सोचते ही नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, हमें लगता है वो तो निकल गया। बट इफ आई आस्क यू कि आपने कोई यूटेंसिल वॉश किया है, ठीक है, वॉश करके रखा है, वो उसको स्मेल करके देखो, ठीक है, क्या उसमें से अच्छी सी स्मेल आती है। अगर हाँ, तो यस, सम और द अदर केमिकल्स और द germs or the bacteria still remains on the utensil, ठीक है। अब उसको सॉर्ट कैसे करेंगे, तो हम समझेंगे कि जो हम जेल या सोप यूज कर रहे हैं, उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं। लेमन लिखा है क्या, एडवर्टीजमेंट तो में तो बताते हैं, बट हैव दे मेंशन्ड, या कुछ भी मेंशन है क्या, नो। सो एक्चुअली यस, दे हैव नॉट मेंशन्ड इवन कि विम बार या जेल में है क्या, ठीक है। वाई सो, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स वो यूज करते हैं जो कि बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, बिकॉज दे आर कॉजिंग वेरी वेरी मच हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन अवर हेल्थ, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान है। सो दे आर नॉट इवन मेंशनिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैकेजिंग, ठीक है, विच हैज टू बी देयर, कि हम तो जानते नहीं, हम समझ भी नहीं पा रहे उनके नाम को, तो हम पढ़ भी नहीं पा रहे मेनी टाइम्स, है ना। तो सच थिंग्स आर देयर विच वी आर नॉट इवन अवेयर व्हाट दे आर। Okay, so we need to avoid certain things which we are not even known to us. Please not, let's not use it, ठीक है, completely avoid ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, एटलीस्ट उसके 1 2 और 3, एटलीस्ट वन तो आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल लेमन कैन बी देयर, टैमरिन कैन बी देयर, बेकिंग सोडा कैन बी देयर, एंड होममेड जेल्स भी आजकल बहुत इजीली पॉसिबल है, घर में बनाना पॉसिबल है, ठीक है, बहुत इजीली पॉसिबल है। यू कैन फाइंड आउट मेनी वीडियोज ऑन द यूट्यूब फॉर दैट, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है, जब आप परचेज करेंगे तो आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखिए, इधर एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम आर नोन टू यू, ठीक है, वो पॉसिबल है और वो मिलते भी हैं, ठीक है। तो जस्ट प्लीज बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर यूजिंग, ठीक है, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेल्दी किचन।
ऑल राइट। सो सेम वेज हाइजीन के लिए और क्या क्या हो सकता है, ये तो चलो एक एग्जाम्पल था मेजरली यूटेंसिल के लिए। अच्छा, वन मोर प्रैक्टिस आई कैन शेयर विद यू विच इज वेरी गुड फॉर अस। जो मैंने बोला कि यूटेंसिल पे स्मेल आती है, रह ही जाता है समहाउ, ठीक है, तो एट द एंड जब वॉश हो गया तो यू कैन पोर हॉट वाटर ऑन इट, ठीक है, जो कि हमारे डिश वॉशर में तो होता है ना। हॉट वाटर से यूटेंसिल क्लीन होते हैं, तो दैट इज अ वेरी मच सेफर प्रैक्टिस, जहाँ पे जर्म्स बैक्टीरिया सब किल हो जाते हैं, कुछ भी, इवन द जेल ऑफ द पाउडर व्हाट वी आर यूजिंग डजंट रिमेन। गर्म पानी, ओके, द हॉट वाटर, ओके, so we can practice this also, all right, or else one more thing, we can keep under the sun, धूप में रख दो, ठीक है, if easily the sun comes, the sun rays, okay, we can keep after washing the utensils under the sun, okay, they kills all the bacteria, so it is also again a very much safe practice. We use the scrubbers है ना, बर्तन साफ करने के लिए, utensils, to you clean the utensils we use scrubbers, okay, the plastic scrubbers we use, the aluminium scrubbers we use, so they all are not at all good to use, okay. They again leave a small little particles on your utensils many times। हमारे पास डिजाइन वाले even the steel ones we get, okay, उनकी लाइनिंग रहती है, उसमें जाके वो अटक जाते हैं, and then when we are eating food we never know how much is going into our body, ठीक है। सेकेंडली, स्पंज स्पंज फोम्स होते हैं ना, स्पंज जिससे क्लीन करते हैं, ओके, वी गेट sponge or the foams or the scrubbers, I mean to say, to clean the utensil, okay, they are again not good to be used because they absorb, okay, they absorb, उनकी क्वालिटी क्या होती है स्पंज की, what is the very basic quality of sponge what we study in schools also, right, they absorb, okay, so they absorb the soap, ठीक है, चलो वो निकल जाता है, उसके बारे में हमने बात की। what about the food, okay, the food particles are being absorbed in the foam, and again when we are using it the food particles still remains 100%, it is not coming out even when you squeeze, we need to avoid using that। अब उसका substitute क्या है, तो we have very good bamboo products or silicone products or even made with coconut shell, so such practices are taking us actually towards our good health। So healthy kitchen is where we are making our hormones happy।